आपका अगर बिग प्रॉफिट होगा तो आपके बिग लॉस से कट जाएगा। आप अपने बिग लॉस काट देते हो तो आपका स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस से कट गया और बाद में बचा आपका सिर्फ और सिर्फ बिग प्रॉफिट। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हो, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है और स्टॉप लॉस आपका क्यों हिट होता है, आपका इसकी वजह से क्यों लॉस होता है। दूसरा टॉपिक ये रहेगा और तीसरा टॉपिक रहेगा हम इससे कैसे बचे। तो दोस्तों आपको हम समझाते हैं कि स्टॉप लॉस यानी कि आपने किसी शेयर को जिस प्राइस पे खरीदा है और उस प्राइस पे खरीदने के बाद में आपका एक लॉस डिसाइड होता है कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, ये मेरा एक कैलकुलेटेड रिस्क है और ये फिक्स है कि इससे ज्यादा अगर रिस्क मेरा जाएगा तो मेरा ऑर्डर ऑटोमेटिक कट जाएगा। ये सिस्टम में स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस आप माइंड में रख सकते हो, आपके माइंड में स्टॉप लॉस हो सकता है, आप सिस्टम में रख सकते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि जो सिस्टम वाला स्टॉप लॉस होता है वो आपका सबसे ज्यादा मनी प्रोटेक्ट करता है और आपका हमेशा फायदेमंद ये सिस्टम वाला होता है। क्योंकि माइंड में ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि जब उसे लॉस दिख रहा है, तो वो सोचता है थोड़ा सा और बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं मैं इतना झेल लूंगा, थोड़ा और बढ़ जाए। जब उसे शुरू में 1000 रुपये लॉस दिख रहा था, अब वो सोचता है कि थोड़ा और बढ़ जाए 1100 तक ले लूंगा, उसका 1100 लॉस हो गया। लेकिन जैसे 1100, अब उसका माइंड काम करेगी नहीं यार, जब 1100 लॉस ले ही लिया मैंने तो 100 200 400 रुपये बचा के मैं क्या करूंगा। और वो लॉस को बढ़ाते हुए 1100 रुपये से 1500 रुपये कर लेता है। यानी कि उसे सीधे सीधे जो लॉस 1000 रुपये पे कट करना था वह 1500 पहुंच गया, यानी कि 500 रुपये का एक्स्ट्रा लॉस हो गया। जो उसका लॉस 1000 रुपये का था वो 500 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 50% लॉस और एक्स्ट्रा उसका बढ़ गया। तो स्टॉप लॉस आप समझ गए। इसे और अच्छे से मैं समझाता हूं कि आपने किसी शेयर को 100 रुपये पे बाई किया और आपका टारगेट था 110 रुपये। जब 10% आपका फायदा होता तो आप उसमें अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। लेकिन यही शेयर अब आपका एक डिसाइड होगा कि मेरा ये प्राइस, इस प्राइस पे अगर ये शेयर जाएगा तो मैं इसे बेच भी दूंगा। क्योंकि जब आपने प्रॉफिट अपना फिक्स कर रखा तो एक लॉस भी फिक्स होता है और वही आपका स्टॉप लॉस यानी कि आपके लॉस को रोक देता है। तो आपने 95 से कर लिया यानी कि 5%। अब आपका रिस्क रिवार्ड 1:2 ऑटोमेटिक हो गया। आपका 95 पे जाएगा तो आप उसे लॉस को कट कर दोगे, वो आपका ऐसे लग गया। अब दिक्कत क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि जब 95 गया और आपने पहले वो 100 रुपये में खरीदा था, अब जैसे 100 से 95 गया तो आप इसे एवरेज करने पे आ जाओगे। आपका लॉस होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप अपना एसेल हिट नहीं होने देते हो, उसमें बड़ा कारण है कि उसे आप एवरेज कर देते हो। अब ये एवरेज होकर 97.5 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि 2.5 का मेरा लॉस हुआ, लेकिन जो अब सोच रहे हैं लोग कि ये 5 मतलब ये 95 से 97.5 कैसे आ गया। बाइंग प्राइस जो आपका 100 से ये आ गया। अब आप समझो कि आपने पहले 100 रुपये में खरीदा था एक शेयर, अब दूसरा शेयर और 100 रुपये में खरीदा तो आपके पास क्वांटिटी 2 हो गई, लेकिन वो 95 का मिला आपको। अब 5 रुपये का जो अंतर था वो दोनों में इक्वल होकर 2.5 हो गया और ये इसकी शेयर की प्राइस हो गई 97.5। एवरेजिंग करने की वजह से आपको लॉस होता है। हमेशा जो शेयर अगर एक बार गिर सकता है या जो स्टॉक एक बार गिर सकता है वो उसका ये फिक्स है कि वो दूसरी बार भी गिर जाएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि दूसरी बार नहीं गिरेगा। दूसरा कारण होता है होप साइकोलॉजी। आपको होप होता है कि यार ये शेयर अगर गिर गया तो फिर बढ़ सकता है। जब 5 पॉइंट गिर गया तो अब कितना ही गिरेगा। आप राम भरोसे भगवान भरोसे छोड़ के एक अपना जो प्रॉफिट जो लॉस हो रहा है ट्रेडिंग लैपटॉप उसे बंद करके चले जाते हो बाहर में, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। और वह गिर के अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वह आपका 100 से 95 आया वो 80 आ जाए। जैसे 80 आया आपने अपना ट्रेडिंग सेटअप बिल्कुल क्लोज कर दिया, बंद कर दिया और मार्केट से बाहर घूमने चले गए। जब आप देखोगे आपको ये तक नहीं पता थी कि आज एक्सपायरी थी। ये होता है, जो नया ट्रेडर मार्केट में आ रहा है उसे ये तक नहीं पता है कि मार्केट की एक्सपायरी कब थी, लेकिन वो ट्रेड कर रहा है। तो भाई पहले तुम अच्छे से जाओ, ज्ञान लो, सीखो, उसके बाद में ट्रेडिंग में आओ। और जैसे ही आपका 80 पे गया आप इसको अपने ट्रेडिंग लैपटॉप को या अपने डिस्प्ले को बंद करके बाहर चले गए और जब रिटर्न आए तो ये आपका 50 पे मिला, यानी कि आपका 100 का अब 50 है तो आपको 50% लॉस हो गया। इसका एक कारण हो रहा है कि आपका ईगो,
2 कारण तो हमने सीख लिए, लेकिन तीसरा कारण ईगो हर्ट होना। आप हमेशा सोचते हो भाई मैं गलत क्यों हूं, आपकी सोच ये हो गई कि मैं गलत हो ही नहीं सकता। आप अपने आप से आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे हो और अपने आप को हर्ट कर रहे हो कि हाँ यार मैं गलत नहीं हो सकता। ये आपका सबसे बड़ा धोखा है और यह धोखा आपको सबसे बड़ा नुकसान दे देगा। इसीलिए आपको एसएल लगाना है अपना, और आपको जो लॉस है इससे बचने के लिए या अपना एसएल प्रॉपर रखने के लिए मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, वो अपनाना है। इसकी वजह से आप अपना लॉस हमेशा बचा सकते हो। पहला रहेगा, जो आपका एसएल हिट होता है, जैसे एड आपका एसएल हिट हुआ, एग्जिट। आपने चाहे माइंड में देखा हो चाहे सिस्टम में लगाया हो, आपका 100 पे बाइंग था, 98 आपका एसएल था, 98 गया, क्लोज, पोजीशन बिल्कुल बंद, अपना पोजीशन बंद करके खत्म। नया ट्रेड देखो, नया शेयर देखो, क्या करना है, कुछ नहीं। दूसरा, छोटे छोटे लॉस करो, स्मॉल लॉस। प्रॉफिट दिख रहा है रुको, लेकिन जैसे ही मार्केट में अगर आपको लॉस दिखना या स्मॉल लॉस दिख रहा है, खत्म, वहीं से निकल जाओ। आपको एक चीज समझाता हूं, देखो आपको बिग प्रॉफिट, बिग लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस। देखो आपका अगर बिग प्रॉफिट होगा तो आपके बिग लॉस से कट जाएगा, लेकिन जो आपका स्मॉल प्रॉफिट है वो स्मॉल लॉस से कट जाएगा। अब आप हो गए इक्वल, बराबर। लेकिन आप अगर अपना बिग लॉस काट देते हो, आप अपने बिग लॉस काट देते हो, तो आपका स्मॉल प्रॉफिट स्मॉल लॉस से कट गया और बाद में बचा आपका सिर्फ और सिर्फ बिग प्रॉफिट। आप जो ये आपका बिग लॉस था इसे कन्वर्ट करते के स्मॉल लॉस में ले आओ। यहाँ अगर आप स्मॉल लॉस में ले आते हो तो अब आपके पास में बचेगा सिर्फ बिग प्रॉफिट, और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने सिस्टम में, अगला चौथा पॉइंट हमारा है कि आप अपने सिस्टम में एसएल लगाओ। सिस्टम में एसएल लगाओ, जैसे आपके सिस्टम में आएगा ऑटोमेटिक सिस्टम आपका जो ट्रेड का ऑर्डर है वो कैंसिल कर देगा या वहीं से कट कर देगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। पांचवा कारण, अगर आपका एक चीज और, मतलब पांचवा तरीका जिससे आप बच सकते हो, आपको मैं एक चीज बताऊं कि यार आप अगर ट्रेड कर रहे हो अभी और आपके सामने आपका भाई ट्रेड कर रहा हो, यहाँ पे आप बैठे हो, ये आप बैठे हो और यहाँ पे आपका भाई बैठा है, वो ट्रेड कर रहा है, उसका लॉस 100 रुपए से 95 चला गया। अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो उससे क्या राय दोगे? 95 से 94, 93, 92 होते हुए 90 चला गया, आप उसे क्या राय दोगे? जब आप अपने भाई को लॉस कट करने के लिए बोल रहे हो और वहीं पे बोल रहे हो कि इस पोजीशन से एग्जिट कर दे, तो फिर अपने लिए क्यों नहीं करते? यानी कि आप खुद अपने आप को जानते हो कि यहाँ मुझे लॉस होने वाला, लेकिन फिर भी लॉस कर रहे हो। मतलब आप जानबूझकर अपना लॉस कर रहे हो, आप जानबूझकर अपनी कैपिटल को खो रहे हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस दिन आपकी कैपिटल चली गई आपका कोई साथ नहीं देगा। अगर आप आज मार्केट में टिके हो तो उसका सबसे बड़ा कारण है आपके पास में कैपिटल। आपके साथ हुआ होगा, जिस दिन आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है उसके बाद में आप 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ तक ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हो। फिर 6 महीने में आप पैसे जोड़ के लाते हो, फिर ट्रेडिंग करते हो, फिर कैपिटल चली जाती है। इससे अच्छा है कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे और शेयर मार्केट में टिके रहोगे, आज नहीं तो आप कल ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाओगे। तो दोस्तों ये था हमारा एसएल लगाने का तरीका। एसएल आप हम एसएल कैसे लगाए, और तो दोस्तों ये हमने इस वीडियो में सीखा कि एसएल क्या है, आप एसएल लगाने में क्या गलती करते हो, और आपका एसएल लगाने का क्या सही तरीका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।